नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को सराहा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना सहित 6 प्रस्ताव मंजूर। और देहरादून में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करने के बाद श्री मोदी देहरादून में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में प्रदेश सरकार को उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और बल मिलेगा। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। एक रिपोर्ट। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने आपदा प्रभावितों से मिले फीडबैक का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की। टीम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा में मृतकों और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के प्रभावितों को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दिए जाने से भी प्रभावितों को काफी राहत मिली है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होने और उनके स्वास्थ्य व सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था के लिए निरंतर संपर्क रखने की पहल की भी केंद्रीय टीम ने सराहना की। टीम के सदस्यों ने कहा कि वे इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाने के लिए अपना सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जमीन का स्थायी नुकसान होता है। ऐसी जगहों को दोबारा खेती बाड़ी या निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त करना संभव नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रभावी कार्य योजना पर भी बल दिया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पंत जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के अग्रदूत रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का योगदान अविस्मरणीय है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उनकी दूरदृष्टि और समाज सुधार की भावना का परिणाम है। आज भारत जहां 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आपूर्ति करने के बाद 80 से अधिक देशों को अन्न सप्लाई कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी उसका श्रेय जाता है, वहीं पंत जी का भी योगदान उसमें कम नहीं है। जिस हरित क्रांति की शुरुआत आपने की थी, यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना आपने की और उन्हें जब कहा था, उन्होंने कहा हमें शोध पे जाना चाहिए और उसके परिणाम ये हुए कि नए नए शोध हुए और आज हमारी उपज बढ़ रही है। अल्मोड़ा जिले में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर परिसर से गोविंद वल्लभ पंत पार्क तक प्रभात फेरी निकाली गई। पंत पार्क में उनकी प्रतिमा पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। पंत जी के जन्म स्थान हवालबाग विकासखंड के ग्राम खूंट में भी उनका जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तराखंड और भारत का गौरव बढ़ाया है।
गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म का ये स्थान, जिसने पूरे भारत वर्ष में पूरे अल्मोड़ा, पूरे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया, कीर्तिमान स्थापित किया, वो संयुक्त प्रांत के उप प्रधानमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में और भारत रत्न के रूप में उनको सुशोभित किया। ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी बिगुल फूंक करके देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया और देश की आजादी के बाद भी देश को सर्वोच्च स्थान ले जाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के अपर सचिव और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रारंभिक वर्ष 2025-26 में ब्रॉयलर फार्म योजना के अंतर्गत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अंतर्गत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत करीब 2 करोड़ 84 लाख रुपए की आहार सब्सिडी का आवंटन किया जाएगा। श्री तिवारी ने बताया कि देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में हाल ही में प्रदेश का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र शुरू होने के बाद अब दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क वाहन सेवा भी शुरू हो गई है। आज देहरादून के सर्वे चौक पर मानसिक दिव्यांगजन अदिति गर्ग के हाथों हरी झंडी दिखाकर निःशुल्क वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया। पहले दिन 11 दिव्यांगजनों ने निःशुल्क वाहन सेवा का लाभ लिया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिले, इस दिशा में उनके लिए जिला चिकित्सालय में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र खोला गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अब केंद्र तक आने जाने के लिए विशेष समर्पित वाहन भी तैनात किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि विभाग के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को दिव्यांगजनों के लिए सर्वे चौक से गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय तक आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को अब साल में 12 दिन का मानदेय सहित अवकाश मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि चारधाम यात्रा और अन्य सभी महत्वपूर्ण आयोजनों में पीआरडी स्वयंसेवकों की उत्तम सेवा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे स्वयंसेवक जिनके द्वारा कम से कम 365 दिन की ड्यूटी कर ली गई हो और जो कार्य योजित हों, उन्हें प्रत्येक 30 दिनों की ड्यूटी पर 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मानदेय के साथ मिल सकेगा। आकस्मिक अवकाश की मंजूरी ड्यूटी और तैनाती स्थल से संबंधित कार्यालय, संस्थान या निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनवरी से जून माह तक कुल 6 माह की अवधि में अधिकतम 6 आकस्मिक अवकाश मान्य होंगे। अगर 6 माह के बाद कोई आकस्मिक अवकाश बचता है तो उसे आगे नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरह साल के बाकी 6 महीनों के लिए भी 6 आकस्मिक अवकाश मान्य होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को सराहा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना सहित 6 प्रस्ताव मंजूर और देहरादून में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।